हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे जिसकी डेट आपको दी गई है 9 अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ये जो वर्कशीट है ये आपके चैप्टर 2 पे बेस्ड है, पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, तो यहाँ आज हम क्या करेंगे, इसमें आज का हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ आपको दिया गया है, ठीक है, द्विघात बहुपद को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। ओके, तो यहाँ यही इसका उदाहरण दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखिए, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही उदाहरण आपको दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसी को इसके नीचे लिखे 3x की स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ आप इनका मान निकाल सकते हैं, ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं ना आसानी से, अब इसके नीचे रख के। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए का मान क्या होगा, ए का मान यहाँ क्या है, 3 है। ठीक है, ए का मान क्या है, 3 है। बी का मान क्या हो जाएगा, ए एक्स की स्क्वायर ये हो गया, बी का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ x की स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ x की स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। x का गुणांक क्या है, 11 है। और यहाँ ये तो अचर पद है, इसके साथ कोई चर ही नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा द्विघात बहुपद क्या होता है, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका मानक रूप होता है। ओके, और यहाँ एक बात और है कि a बराबर नहीं होता 0 के। जो ये a है 3, ये बराबर नहीं होगा 0 के। ओके, तो यहाँ यही इस बॉक्स में हमें इसी के बारे में दिया गया है कि x का गुणांक 3 है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और इसे हम a से डिनोट करेंगे। और x का गुणांक, ठीक है, इस x का गुणांक 11 है, ये x के स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, ओके, और अचर पद जो है वो 10 है, और उसे c से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको इस तरीके से दिया गया है, और जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, चलिए यहाँ देखिए, गुणनखंड की बारी आई है। अब गुणनखंड क्या कैसे करते हैं हम, ठीक है, तो ये आप 8 से करते आ रहे हैं गुणनखंड, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको इसी का ही गुणनखंड करना है, तो ये आपको दे दिया गया है। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, गुणनखंड हम कैसे करते हैं, हमें बीच वाला जो है वो मेन होता है हमारा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि बीच वाला लाने के लिए हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिसकी हम जमा या घटा करें, जिसकी हम जमा करें या घटा करें, फिर बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसकी हम जमा का लें या घटा का लें, और बीच वाला नंबर हमारा आ जाए। और एक और कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों, जो भी हमने नंबर लिया ना, वो इन दोनों के मल्टीपल का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों की गुणा उन दोनों नंबर होना चाहिए, वो दोनों नंबर। ठीक है, यहाँ आप और अच्छे समझेंगे। यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ 11x हम कैसे ले सकते हैं, 11 बीच में आए तो 6 और 5 11 होते हैं, 6 और 5 11 होते हैं ना। और अगर हम 6 और 5, ठीक है, 6 और 5 की मल्टीप्लाई करें, 6 पंजे क्या होता है, 30 होता है, और 6 और 5 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30 आंसर आ रहा है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 और 3 की गुणा करके तो 30 ही आ रहा है, और जो हमने नंबर लिए 6 और 5 उनकी मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है। तो ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अब 6 और 5 को जमा करके 11 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो हमने ये 6 और 5 नंबर लिए और उसे इस तरीके से ही लिख दिया। आप लास्ट के 2 नंबर लिखेंगे और बीच में प्लस का 6x और 5x लगा देंगे क्योंकि इसके साथ x है। ठीक है, ओके, अब क्या करना है आपको, अब एक और प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि ये दोनों लीजिए, ये दोनों लीजिए, पेयर बनाइए। क्या करेंगे आप, पेयर बनाएंगे इस तरीके से, और फिर उनमें से उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आप 3 कॉमन आसानी से ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ हम लेते हैं 3x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ हमने ये पार्ट इन दोनों में से हमें अलग अलग में से कॉमन लेना है। एक तो हमारा ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, पहले वाले में से लेते हैं कॉमन। पहले वाले में से 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 3 और दोनों के साथ x है तो x भी कॉमन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1x, या फिर 1 ही लिख सकते हैं, या फिर x भी लिख सकते हैं। ओके, x यहाँ बच जाएगा ना, क्योंकि x की स्क्वायर है तो x ही बच जाएगा, पर हम 1 भी लगा सकते हैं, मर्जी है, वैसे भी उसका मान 1 ही होता है।
प्लस लिख देंगे और यहाँ 3 दूनी 6 होता है तो 2 लगा देंगे। अब प्लस का यहाँ से क्या कॉमन ले जा सकता है, 5 कॉमन लिया जा सकता है और प्लस का 5 लेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या बचाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, एक एक्स ले लेंगे या फिर खाली एक्स और 5 दूनी 10, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे कि एक ये वाला आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके आए ये सेम आ गए, एक्स प्लस एक एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 3 एक्स प्लस 5, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। इनमें से अगर आपने कॉमन लिया और फिर ये दोनों आपके सेम आने चाहिए, आ गए सेम, तो ये दोनों सेम है तो इनमें से हम एक ही लिखेंगे और फिर ये लिख देंगे 3x+5, इनको जोड़ के लिख देंगे। क्लियर हो गया, तो आपको पता चल गया कि हम गुणनखंड भी किस तरीके से करते हैं। ओके, तो यहाँ अब यहाँ हमें दे रखा है कि इनके शून्यांक कैसे निकालें, शून्यांक, ठीक है। तो यहाँ हमें इसका और इसका गुणनखंड कर लिया पहले हमने। अब जो गुणनखंड करके आया, अब हमने इन दोनों का अलग अलग से शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक कब कैसे निकालते हैं हम, पता है आपको? शून्यक हम ऐसे निकालते हैं कि हमने एक पार्ट लिया और उसको किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया, बस शून्यक निकल जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक है, साइड में 3x+5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ नहीं आ रहा है, चलिए 3x+5 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रखा तो x का मान हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ये प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, 0 के इक्वल पे जाएगा तो माइनस का 5, और 3 इसके मल्टीपल में है तो बटे में चला जाएगा। ओके, और यहाँ दूसरा जो है x+2, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस का 2 है और बराबर के उधर की साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, एक तो हमने पहली चीज़ सीखी द्विघात बहुपद क्या होता है, उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने सीखी, क्या सीखी हमने, गुणनखंड निकाला, और तीसरी चीज़ सीखी उसके शून्यक निकालना, ठीक है, और द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले हम समीकरण लिखते हैं कि x² + 4x - 12। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ x किस कह रहा है तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 है, ठीक है। b बराबर क्या है, b बराबर ये है ना 4। c का मान क्या हो जाएगा, c का मान यहाँ हो जाएगा -12, ठीक है, माइनस का, ये भी ध्यान रखना है, -12 होगा, 12 नहीं, तो यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। तो पहले हमें ये लिख लेना है और उसके बाद पहले बहुपद के गुणनखंड करेंगे, तो इस बहुपद के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ कि x² + 4x - 12। अब हम बीच वाले को किस तरीके से तोड़े कि हमारा मल्टीपल आ जाए इन दोनों की। तो 12 एकम 12 होता है, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 एकम तो 12 होता है, तो 6 और अगर हम 6 और 2 को ले, 6 दूनी क्या होता है, 6 दूनी 12 होता है, अगर हम एक की मल्टीप्लाई ले, और माइनस का 6 और माइनस का 2 ले, ठीक है। तो अगर हम इसे करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच का आ जाएगा 4, ठीक है। और ये माइनस के लेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस का सिंबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड करने हमने ऊपर इसमें सीख ही लिए हैं। अब गुणनखंड करके जो हमारे पास आए उनका हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक किस तरीके से निकालेंगे, x+6 को बराबर रखेंगे 0 के और फिर इसको भी बराबर रखेंगे 0 के, तो प्लस का 6 था इधर की साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 जो माइनस का था वो इधर की साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया। अब शून्यकों का योग, इसका एक फॉर्मूला होता है कि -x का गुणांक बटे x की स्क्वायर का गुणांक, यानी कि -b/a, -x का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है ax² + bx + c। अब x का गुणांक क्या होगा, b होगा ना, तो यहाँ -b लेंगे, अपॉन में क्या होगा, x की स्क्वायर का गुणांक, x की स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है ये। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब b क्या है हमारा, b क्या है हमारा, b की जगह क्या आएगा इसमें, b की जगह इसमें देखें
तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अगर आप सूत्र का प्रयोग करके करेंगे या फिर गुणनखंड निकाल के करेंगे फिर भी सेम ही आएगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि अचर संख्या बटे एक्स की स्क्वायर का गुणांक। तो अचर संख्या तो हमारी सी वाली होती है, एक्स की स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से लगा देंगे और फिर ये इसका आंसर आ जाएगा -12, ठीक है। ये आपका उदाहरण था। अब यहाँ दिया गया है कि गुणांकों और शून्यकों में संबंध। आओ शून्यकों को जोड़े व गुणा करें, ठीक है। तो यहाँ आपको पहले ये बता दिया, उसके बाद आप ये उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सीख ही लिया है शून्यकों का गुणा और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। -b अपॉन ए, ये तो आपको पता ही चल गया कि b क्या है और a क्या है और c क्या है, ठीक है। द्विघात बहुपद आपने जाना है कि ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यही थी आज की वर्कशीट। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं हमें 4। पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों में a b c के मान बताएं। तो इसे हम यहीं कर लेते हैं ना। तो यहाँ पहला दिया गया है 7x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब यहाँ a क्या है, फटाफट से a क्या है, x की स्क्वायर का गुणांक यानी कि 7। b क्या है, b यहाँ है माइनस का 4, ठीक है, माइनस जरूर लगाना है। c क्या है, c है हमारा 9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट का, ठीक है। बी वाला देखते हैं। ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा 5, बी क्या हो जाएगा x, यहाँ कुछ भी नहीं है बी में, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस एक्स लिखा है यानी माइनस का 1, ठीक है। कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। सी क्या हमारा, सी 3 है, तो ये बी का आंसर हो जाएगा, ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कीजिए और उनके शून्य ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड करना है हमें और शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, यहाँ आप दोबारा नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड था कि निम्न द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना था और उनके शून्य ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो बीच वाला नंबर आए और इन दोनों की मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया है 5 और 1 को, ठीक है। 5 को और 1 को हम जमा करेंगे तो बीच वाला नंबर आएगा और 5 एकम 5 होता है, गुणा भी आ रही है, सही आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, ठीक है। 2 पेयर बना लिए इस तरीके से और इनमें से कॉमन लेना है अब हमें। अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इनमें से x आ सकता है, तो x ले लिया, x की स्क्वायर था, एक x अंदर रह गया और 5 आ गया, ठीक है। +1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, x अंदर रह जाएगा और 5 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे दोनों अंदर के सेम आ रहे हैं, तो x + 5 एक बार लिख देंगे और x + 1 एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक गुणनखंड कर लिए। अब क्या करना है, ये ना इधर से ये बी पार्ट है, ये अलग है, ठीक है। तो इसका हम नीचे देखेंगे तो शून्य है यहाँ, x + 5 का पहले वाले का निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। प्लस का था, इधर के साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो हमारे जो शून्य थे x + 5, ठीक है। तो उसको हमने 0 के बराबर रखा, प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब यहाँ ऐसे ही प्लस का 1 था, इधर के साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट आप करेंगे। ये बहुपद था और 2 हमने पेयर बनाए, इसके बीच वाला आना चाहिए प्लस माइनस करके, तो 2 और 5 ले लेंगे क्योंकि 5 और 2 7 होता है और 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लिया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, दोनों में x था तो 2x + 5, इसमें एक x चला गया तो x 1 बच गया, ठीक है। इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस का लेंगे तो इधर का साइन चेंज करेंगे तो 2x - 5 आ जाएगा। एक बार अंदर वाला लिखेंगे, एक बार बाहर वाला लिखेंगे, x - 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है शून्य ज्ञात करने हैं हमें, इसका और इसका, इस दोनों को 0 के बराबर रखना है। अब x बराबर, ये माइनस का था, इधर के साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये गुणांक में था तो बटे में चला जाएगा। इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का था, माइनस का था और प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग एवं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है और उनका गुणनफल, दोनों चीज ज्ञात करनी है, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। हमें फॉर्मूला पता है शून्यकों के योग का, ठीक है।
तो यहाँ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। शून्यों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो b इसमें क्या है, यहाँ b इसमें है -5 और माइनस इसमें पहले से भी लगा होता है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, a क्या है हमारा, a है 6। तो ये जरूर याद होना चाहिए कि ax² + bx + c, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये अलग से लिख भी सकते हैं कि a क्या है हमारा 6 है, b है हमारा -5, c है हमारा 6। तो इस तरीके से अलग से लिख भी सकते हैं सुविधा के लिए। तो पहले से ही माइनस था, माइनस दोबारा लगाएंगे और फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5/6। शून्य का योग आ गया, शून्य का गुणनफल निकालेंगे। c/c क्या हमारा 6 है, तो 6/6, ए भी 6 है, कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। बी पार्ट देखते हैं, बी वाला है कि शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला है पहले इसमें लिख लेते हैं। ए क्या है, ए है हमारा, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है। बी क्या है -7, सी क्या है -18। तो ये हमने एक टेबल बना ली अपनी सुविधा के लिए। तो शून्य का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस पहले से ही है तो ए और बी और ए का मान, बी क्या है यहाँ -7, ए क्या है यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे और फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/1 यानी कि 7। ठीक है, तो यहाँ 7 लिख दिया। शून्य का योग, तो सी क्या है हमारा, सी यहाँ हमारा -18 है, ए क्या है यहाँ कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, तो यहाँ -18 आ जाएगा, नीचे कुछ भी मान नहीं होता 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमारा उदाहरण जो हमें वर्कशीट में दिया गया था वो ही सेम उसी के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ हमें ए पार्ट दिया गया है, ये हमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले हमें दिया गया है 11x, इसमें हम क्या प्लस या माइनस करें कि हमें 11 मिल जाए। तो अगर हम देखें 9 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जिसे हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 9 और 2 को, ठीक है, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, 18 एकम 18। ओके, तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा के देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे, अब प्लस का 9x और प्लस का 2x लिख देंगे। ठीक है, अब इनमें कॉमन निकालेंगे, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x लेंगे, यहाँ 1x बच जाएगा, यहाँ 9 का 9 रह जाएगा। इस वाले में देखते हैं, यहाँ x तो कॉमन नहीं आ रहा, दोनों के पास x नहीं है, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 चला जाएगा, x बच जाएगा, x + 2 = 18, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे और क्या लिख देंगे, x + 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ इनके शून्य निकालने हैं, इसको और इसको दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो एक लाइन खींचनी है, पहले ये वाला लिखेंगे या ये वाला जो सा भी। तो x + 2 = 0, तो x = -2, ये प्लस का था, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये शून्यक निकाल ली हमने। ठीक है, अब शून्यों का योग करना है, शून्यक हमने निकाल लिए। b क्या है हमारे पास, b है 11 और a है हमारा 1। ठीक है, यहाँ b क्या है 11, ये b 11 है, माइनस का 11 आएगा क्योंकि माइनस इस फॉर्मूले में लगा होता है, और a हमारा 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से -11 इसका आंसर आ जाएगा। अब शून्यों का गुणनफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c हमारे पास क्या है, c है हमारे पास 18, a क्या है हमारे पास, a इसके आगे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, तो यानी कि 18, एक का नीचे कुछ मान नहीं होता तो यानी 18। ठीक है, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट ये हमें दे रखा है, पहले इसका गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो गुणनखंड करें हम, -7 आए, प्लस या माइनस क्या करें हम कि -7 हमारे पास आए, किस संख्या का प्लस माइनस करें, तो 3 और 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम अगर प्लस माइनस करते हैं, माइनस माइनस का अगर हम ले इन्हें, ठीक है, तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, तो बड़े का निशान यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 दो संख्याएं लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 12 और 6 दूनी 12 होता है, यानी कि इन दोनों के गुणा बीच ये आ रहे हैं, तो ठीक है। तो अब हम ऐसे लिख लेंगे -3x -4x। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या है। और अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, पहले वाले में से कॉमन निकालेंगे, दोनों के पास x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ से एक x चला जाएगा, एक x बच जाएगा। ठीक है, तो 2x -3,
2 का 2 रहेगा क्योंकि हमने x लिया था कॉमन, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेंगे हम, ठीक है। अगर माइनस का लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का, ओके माइनस, तो 3 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों सेम आ रहे हैं अंदर के, एक बार लिखेंगे दोनों में से, तो x माइनस 2 फिर लिख देंगे एक जगह, ठीक है। तो शून्य क्या हो जाएंगे, 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 के, और यहाँ दे रखा है बराबर हो जाएगा 0 के, तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए, तो ये माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा, 2 गुणा में था बटे में चला जाएगा, 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 आ गया। अब यहाँ देखिए x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालना है तो -2 0 के बराबर में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। शून्यों का योग, शून्यों का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है b/a, ठीक है। यहाँ b क्या है, यहाँ देखते हैं, यहाँ शून्यों का योग हम निकाल रहे हैं -b/a। b हमारा क्या है, b है हमारा -7, माइनस पहले से भी लगा हुआ तो दोबारा लगाएंगे, a हमारा क्या है 2 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शून्यों का योग ये हमारा आ गया, शून्यों का योग आ गया हमारा 7/2। अब यहाँ शून्य को गुणनफल निकालते हैं, c/a इसका फॉर्मूला होता है, c क्या है हमारे पास 6 है, a क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, ये a है, ठीक है। इसे इसी रूप में लिख रखा है कि ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, द्विघात समीकरण जो होता है ना हमारा, उसके रूप में लिख रखा है, तो इसी यहीं से हम a के, b के और c के मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 6/2 इसका आंसर आ जाएगा, काटेंगे 2 3 6, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शून्य का गुणनफल 3 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।